बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, छुट्टी का दिन है संडे, और ट्यूसडे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस साल के, इस महीने के और आने वाले हफ्ते के ये 4 दिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, और कुछ जो स्टॉक्स हैं जो कि पब्लिक सबसे ज्यादा इन स्टॉक्स को, इन पे दिलचस्पी ले रही है, और बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वीडियोस में भी, इनबॉक्स में भी, व्हाट्सएप में भी, ग्रुप्स में भी, कि सरले, टीआरजी, हेस्कोल, बीओपी, डब्ल्यूटीएल, पीआईए, पीआईबीटीएल, एफएफएल, केल और साथ सिनर्जी, ये 10 हाई वॉल्यूम पब्लिक लवर्स शेयर जो है, इनका क्या करें और इसका क्या हकीकत है, क्या अफसाना है कि ये इतने बड़े वॉल्यूम लग रहे हैं और इसका रेट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इनके बारे में आपको सब बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग पैकेजेस में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इसमें वॉइस मैसेज करके आप ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारे फ्राइडे वाले दिन के बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं, जो हमने अपने प्रीमियम ऑफिशियल ग्रुप में दिए, और इसको आप तवज्जो फरमा सकते हैं। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये 10 स्टॉक आपने भी देखा होगा मार्केट में, कि मार्केट खुलते ही जो ये एक सिनेरियो गया मार्केट का, जो मार्केट ने एक तेजी दिखाई है तकरीबन 27,000 पॉइंट की, ये स्टॉक कहां से चले, कहां पे जाके पहुंचे। और अभी भी मार्केट जब डाउन जाती है तो ये थोड़े बहुत डाउन होते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर होती है और इनकी दौड़ें लग जाती हैं अपसाइड की तरफ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पब्लिक इसके साथ इन्वॉल्व है। छोटे भी हैं इसमें शेयर, को दरमियाने दर्जे के भी हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं कि क्या करना चाहिए, क्या ये हकीकतें हैं या अफसाना है, यानी कि क्या वैसे ही स्पेकुलेशन है या इनके अंदर कोई हकीकत है, कुछ फंडामेंटल्स इनके बेहतर होने जा रहे हैं, या क्या मामला। सबसे पहले नंबर पे है जी सर्ल का भाईजान जब 35 रुपए पे गया था, तो इसका जो है ना राइट्स बनने की बारी आ गई थी, तो काफी ज्यादा मनफी स्पेकुलेशन इसके बारे में चल रही थी कि ये जो है वो 10-12 रुपए पे या 15 रुपए तक आ जाएगा। तो लेकिन ये कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है। हमने उस वक्त भी आपको बताया था भाई ये चलेगा, और माशाल्लाह ये 64-63-64 लगा के तो कुछ मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, नीचे आया, लेकिन इसका फ्यूचर अच्छा है। इसने तमाम अपने राइट्स जो इसने दिए थे वो सब्सक्राइब करवा लिए हुए हैं, इसके बाद पैसा आ गया हुआ है। बहुत अच्छा प्लान है और ये आगे बहुत अच्छा जा सकता है, और इसका बढ़ना सही था क्योंकि इसके आगे मामला काफी बेहतर हो रहे हैं, प्लान अच्छा है। दूसरे नंबर पे जी टीआरजी तो देखें जी, शुरू से मैं आपको कहता हूं कि ये टेक्निकली चलने वाला शेयर है। जब मार्केट बेहतर होती है, एक स्पेकुलेशन होती है, तो ये चलता है, अदरवाइज फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्पेकुलेशन आती है, एक मामला ऐसा आता है कि जब एक बड़े बड़े ग्रुप्स या कोई ऐसा मामला तो होता है, जब इसको उठाते हैं तो फिर आगे ले जाते हैं, लेकिन बाज उसमें फिर फंस जाते हैं, ये नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो टेक्निकली ये परफॉर्म करता है, फंडामेंटली परफॉर्म नहीं करता। तीसरे नंबर पे आ जाए जी हेस्कोल देखें जी, डिफॉल्ट में है ये आपको शुरू में भी मैंने मना किया था, जब ये 3-4 रुपए का था, जब ये 8 रुपए का था, जब ये 25 रुपए का था, जब ये 40 रुपए का था, उस वक्त भी आपको मना करता हूं कि भाई सबसे पहला तो हमारा रूल है वीडियो में भी और हमारे ग्रुप्स में भी, डिफॉल्ट में जो सेक्टर है ना, और सॉरी स्टॉक है, उसकी तरफ हम देखते ही नहीं है। जब वो डिफॉल्ट से निकल आए तो फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा ये जस्ट एक सट्टा है। ये मामला इसके गैसोलीन वाला जो इसकी क्वांटिटी एक्वायर कर रहा है, जो इस तरह के मामला, इस तरह की स्टोरियां पहले भी बहुत सारी चली हैं। तो अभी तब तक हम इस पे बिलीव नहीं करेंगे जब तक ये अपने डिफॉल्ट सेगमेंट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो लिहाजा अभी ये जो है डिफॉल्ट सेगमेंट में, इसकी न्यूज भी एक दफा आई थी कि इसकी जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड हो सकती है, उसके अगेंस्ट अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। ठीक है, तो इस तरफ आप तवज्जो फरमाएं, और अपने अपने हिसाब से जिनके पास पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं, और बड़े कॉन्शियस होके चलें, और इसकी मुकम्मल सारा कुछ देख के उसके बाद चलें, जो इसकी हकीकत थी मैंने आपके सामने रख दी। उसके बाद है जी बीओपी जी, बैंक ऑफ पंजाब। ये असल में एंटिटी है पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब बैंक, और ये सूबाई हुकूमत के अंडर आता है। और ये बैंक जो है, जैसे देखें शुरू में ही आपको कहा था, जो गवर्नमेंट एंटिटीज है ना, इस पे खास तवज्जो दें, ये काफी बेहतर हो जाएंगे। तो जो बैंक ऑफ पंजाब है, इसके प्रॉफिट में जैसे सारे बैंकों के प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, इसके भी प्रॉफिट में इजाफा हुआ है,
और इसका भरना भी बनता है। बैंक देखें सारे बड़े हैं, प्रॉफिट टेकिंग हुई है तो कुछ नीचे हैं, मजीद ये बढ़ जाएगा ये। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। उसके बाद है जी WTL की भी स्टोरियां आती रहती हैं काफी, कभी कुछ। बाकी ये आपको बात माननी पड़ेगी कि WTL का जो सेटअप है, जो कि लगा लें इसके एसेट, जो वायर्स इसकी पूरे पाकिस्तान में बिछी हुई हैं, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, ठीक है, यानी कि महंगी हैं, जिस वजह से ये कंपनी की वैल्यू है। और दूसरे नंबर पे ये हर बिग प्लेयर्स के भी पोर्टफोलियो में शामिल होता है। इसमें भी स्पेकुलेशन होती है, कोई ना कोई खबर लगती है और एक दफ़ा ये रेट 3, 3.5, 4 तक भी जाता है। ये ऊपर इससे भी रहा है, लेकिन ये रिसेंटली लास्ट टाइम जो इसने हाई लगाया था 2 साल पहले, वो 4.25, 4.5 का लगाया था, उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो मेन जो इसकी न्यूज़ है वही नेस्डैक में इसकी पेरेंट कंपनी है, जो कि है जी अपना GTL जो है ग्लोबल टेक लिमिटेड, वो लिस्टेड उसमें हो चुकी है, लेकिन अभी फ्यूचर में और ऑफ मार्केट सेटलमेंट में उसके काम हो रहे हैं। अभी रेगुलर मार्केट में नहीं आया, वो उसको एक्सटेंड कर दिया इन्होंने एग्रीमेंट को मार्च 2024 तक, जिस वजह से ये थोड़ा स्लो है, लेकिन जा सकता है अगर उधर से इन्हें अच्छी खबर मिल जाती है तो। उसके बाद है जी PIA का देखें प्राइवेटाइज होने का मामला है, और जब ये 3 रुपये 50 से 80 पैसे पे आपको बाय करवाया था, और यही आपको बताया था जैसे जैसे इसके मामला प्राइवेटाइजेशन वाले बेहतर होते जाएंगे, यानी कि हल होते जाएंगे, ये PIA का रेट बढ़ता जाएगा। और ये 9.5 तक भी जाके थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग से नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर की तरफ है। और इसका प्राइवेटाइज का मामला मुअत्तल नहीं हुआ, बल्कि जारी और सारी है, और केयर टेकर हुकूमत ने पूरा अज़म किया हुआ है कि इसको हम मामले को सॉल्व करके छोड़ेंगे, तो ये भी आगे मजीद जा सकता है। उसके बाद है जी PIBTL का मसला ये है जी कि इसका एक यूरोपियन डॉलर में कर्जा है, जो कि रीशेड्यूल करने की कोशिशें की जा रही हैं, और 80% काम इसका कंप्लीट भी हो चुका है, और इसकी होप है कि ये मामला हो जाएगा, रीशेड्यूल हो जाएगा। ये 2 साल के लिए होता है या 3 साल के लिए होता है, ये इसके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, और ये फिर आपको एक बड़ा जंप भी दिखा सकता है, ठीक है, यानी कि बहुत बेहतर हो सकता है। उसके बाद आ जाए ये FFL की अर्निंग बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इसकी अर्निंग में ये लॉस से कंपनी आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में आ रही है, और प्रॉफिट को भी बढ़ा रही है, तो इसका भी रेट जेन्युइनली बढ़ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी कैल की ये न्यूज़ है जी कि कराची इलेक्ट्रिक को शंघाई जो है चाइना की कंपनी, वो इसको एक्वायर करना चाह रही है $1.77 बिलियन में, ठीक है। तो केयर टेकर हुकूमत इनकी जो हर्डल्स हैं उसको दूर कर रहे हैं। जैसे ही ये मुकम्मल हर्डल्स दूर हो जाएंगी, उनका एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा, ये स्टॉक आपका काफ़ी और ऊपर जा सकता है, और इसी वजह से इसमें भी ज़्यादा वॉल्यूम और ज़्यादा स्पेकुलेशन है। उसके बाद है जी सिनर्जी इज़ अ वेरी गुड कंपनी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है, और लॉस में थी, लॉस ये अपना कम कर रही है। पिछले 1-2 क्वार्टर देखें, इसने लॉस भी कम की है। और दूसरे नंबर पे इसकी 6 सब्सिडरी कंपनी है, जो कि मुख्तलिफ शोबों में है, जैसे IT में है, गाड़ियों की में है, पेट्रोकेमिकल में है, और मार्केटिंग जैसे पेट्रोल पंप्स है उसमें भी है, बाइको के नाम से आपने देखे होंगे। तो ये 6 कंपनियां उसको अपना जो है अपना सेपरेटली उसको, जैसे लिस्टिंग ट्रेड कॉर्पोरेशन ने अपनी एक TBL करवाई है, ये लिस्टिंग भी करवा सकती है। यहाँ फिर एक बड़ा प्लान बनाया कि ये 6 कंपनियों के थ्रू भी एक बड़ा प्रॉफिट उठाया जाए, इनको जो है पॉलिश किया जाए, ऊपर लाया जाए, ताकि ये जो है सिनर्जी
वो दिन रात फले फूले, तो ये मजीद ऊपर आ सकती है। एक और इसकी पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये जो है मिज़ान इंडेक्स के MI30 में आ चुका है, जिसमें कि वो कंपनियां होती हैं जिसमें लोन या तो नहीं होता बिल्कुल या फिर माइनर सा होता है, और वो अच्छा कंसीडर होती हैं कंपनी के वो कि MI30 या फिर मिज़ान इंडेक्स में आ जाए। तो दोस्तों ये 10 स्टॉक की 10 खूबियां थी जो इसको बड़े वॉल्यूम के साथ पब्लिक में ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस हासिल है और ज़्यादा इसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसमें वॉल्यूम भी बड़े लग रहे हैं और इसके रेट भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारी हकीकतें थी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी। जो इसके पीछे छुपी हुई खबरें मामला थे वो आपके सामने रखें। आगे बाइंग सेलिंग करना वो आपका काम है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।